वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी न किसी तरीके से मौका निकाल करके वो आवाज उठाई, नहीं तो उस दौरान अगर वो हाथ लग जाती ना तो उस महिला का भी मर्डर लिखा हुआ था और उसकी मर्डर एकदम पक्का 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो हत्या हो जाती, क्योंकि ऐसे ऐसे मैटर में सीधा घटना नहीं घटता, सीधा मार दिया जाता। यानी कि यदि पता चल जाता उसकी मतलब उसके हस्बैंड को, जो गुंजा के जो फूफा है, उसके हस्बैंड जो फूफा है संजीव सिंह को जानकारी यदि पहले पता चल जाता कि यही बताई है, मेरी पत्नी बताई है भाई को, तो फिर छोड़ पाता वो? और अभी भी मैं बता देता हूँ, आप बताइए, मुझे बताइए ना, क्या वो छोड़ पाता? बिल्कुल ही नहीं छोड़ता। और अभी भी बताता हूँ मैं, गुंजा के साथ इस लड़के को हत्या करवा सकता है ये संजीव सिंह जो उसका फूफा है, तो क्या अपने पत्नी को छोड़ता? बिल्कुल ही नहीं छोड़ता। सबसे पहले उसकी हत्या होती। और आज भी बता देता हूँ, उस महिला को आज नहीं तो कल वो हत्या कर देगा, क्योंकि वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा परेशान है तो उस महिला से जिसने ईमानदारी से अपना पोल खोला, अपनी बच्चे के लिए लड़ा। सबसे बड़ा दिल से बोलता हूँ, हिम्मत की बात है। और वो अपना जान को जोखिम में डाला हुआ है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि उस महिला को एक बार जरूर उसके पक्ष में और उसकी जरूरत के हिसाब से उसको सेफ्टी देने की कोशिश किया जाए, नहीं तो कभी भी उसके साथ हत्या हो सकती है। राहुल जी, दुख तब हो जाती है कि मीडिया की आजादी को रोका जाता है। दुख तब हो जाती है जब उसकी फुआ से इंटरव्यू देने के लिए मीडिया वाले नहीं बात कर सकते क्योंकि राजपूत है। मीडिया वाले प्रियांशु के घर में ठीक से बात नहीं कर सकते क्योंकि वह राजपूत है। मीडिया वाले उसके संजीव सिंह के बेटे बेटी से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो राजपूत है। दुख की बात यहाँ पे है। देखिए, समाज की बात लेकर के अगर मैटर को दबाइएगा तो बहुत हत्याएं होगी। इस कानून ये जो होता है ना, ये क्राइम जो होता है ना, वो किसी जात और धर्म के लेकर के नहीं होता है। ये जात धर्म देख करके अगर आप एक दूसरे को पचा रहे हैं कि मैं इस जात से हूं, मैं उस जात से हूं, मैं किसी जात की बात नहीं करता हूं, लेकिन इतना बता देता हूं मैं आप लोगों को कि संभलना होगा, नहीं तो कल के टाइम में आपकी भी हत्या लिखी हुई है। मतलब ये राजपूत कम्युनिटी के लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ पे यदि इतनी बड़ी घटना, जघन्य घटना की है संजीव सिंह फूफा गुंजा के साथ, तो यहाँ पे राजपूत की बात नहीं है, इसका क्रिमिनल माइंड ही है और हवसी आदमी है जो अपने 12 साल की सगी भतीजी को भी नहीं पकड़ पाया और हवस की आड़ में 15 साल से गलत करता रहा। अब तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अब गुंजा कहां जाएगी जब 20 वर्षों की उसकी पूरी पैक हो जाएगी जेल के अंदर में? उसका भविष्य कहां जाएगा? वो 60 साल का व्यक्ति जब वो एक बार कानून के पंजे में आएगा, जिस दिन वो अरेस्ट होगा, ये जेल में सुधर पाएगी गुंजा? सुधार पाएगी कि वो खुद को ये सोचेगी कि मैंने किया तो क्या किया। वो जितने कर्म 17 साल से और 20 साल से कर रही है ना, उसकी सारी चीजें ना एक एक पॉइंट याद आएगा कि क्या होता है क्राइम करना। और क्राइम का सजा जेल होता है और जेल का सजा कोर्ट होता है, और कोर्ट देगा इसको सजा, क्योंकि उसके पास सारा पूरा का पूरा प्रूफ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, मैं ये बहुत हाईलाइटेड मामला है, ये बड़े बड़े चैनल पे चल रहा है, ये छोटी मोटी नहीं है। लेकिन सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के मामले बिजनेसमैन की यार में हाईलाइट लगातार सैटेलाइट्स ने कवर किया, लेकिन यहाँ पर मैं सोनम रघुवंशी के परिवार में, राजा रघुवंशी की बातों में, राजा रघुवंशी के परिवार वाले ने मीडिया को कोऑपरेट किया सारे परत दर पेयर लेयर को बताने का। लेकिन यहाँ पे प्रियांशु के घर में मर्डर तो हुई, लेकिन पुलिस तक ही बातें रह गई। बॉस, ये दुख की बात है कि नहीं? एक बात बताऊं मैं, वक्त आने दीजिए, वही लोग फोन कर करके मीडिया को बुलाएंगे कि आइए हम बोलने चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं। और उस टाइम मीडिया नहीं जाएगा तब लोगों को तकलीफ होगा कि जब मुझे बोलने का मौका मिल रहा था तो मीडिया के सामने हमने बोलने नहीं दिया और हमने छुपाया कि बोलना पड़ेगा उनको। पुलिस में चला गया मामला, अब तो पता चल गया कौन मारा, अब क्या पता चल गया? वो तो क्राइम है, वो तो पता चल ही जाएगा। पुलिस से कभी कोई बचा है क्या? पुलिस से कोई बचा है क्या? लेकिन समाज में जो अनैतिक हो रहा है ना, उसको रोकने की जरूरत है। दबाने की बात है ना, समाज में जो अनैतिक गलत चीजें हो रही है, एक ही सगे फूफा भतीजी का रिलेशन 12-60 साल की, तो ये तो अन्याय में ये लोग तो शर्म से छुपा रहे हैं। शर्म से छुपाना जरूरी है यहाँ पे शर्म नहीं करना है। यहाँ एक भाई की हत्या हुई, इस समाज में गलत संदेश जा रहा है। कल के टाइम में कैसे अपनों पर अपनों का भरोसा करेगा लोग? शादी होने के बाद एक पत्नी पे पूर्ण रूप से भरोसा करता है वो इंसान
ट्रेन से उतरता है, प्लेटफार्म पे इंतजार करता है, किसी को फोन करता है और रिसीव करने के लिए, और उसको एनी टाइम लाइन अप किया जाता है। उसको लाइन अप करते करते इतना तक लाइन अप होता है कि बीच रास्ते में वो क्राइमर वहां साइड से रोक करके उसको गोली मार दिया जाता है। बात करेंगे, लेकिन ये मुझे बताइए, रिश्ते में क्या कोई भतीजी को, सॉरी, क्या कोई अपनी बेटी को अपने फुआ के घर में भेज पाएगा? देखिए, सब 12 साल की बच्ची हो या 6 साल की बच्ची हो या 15 साल या 20 साल की बच्ची हो, क्या किसी घर में कहते हैं ना कि चलो ठीक है, फुआ के घर में रह रही है, फुआ के साथ है, हाँ, फूफा है, अच्छे हैं, क्या कोई रख पाएगा? अब तो मैं ये बोलूंगा कि विश्वास ही नहीं कोई करेगा। विश्वास नहीं करेगा। ये 60 साल के लोगों पर क्या विश्वास करे? 60 साल? अब जितने 60 साल के लोग होंगे ना, जिनके घर में बच्चे होंगे ना, वो भगा देगा उसको, डांट के भगा देगा। 60 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये आपको कह रहा हूं कि 60 साल हो या 20 साल हो, 40 साल हो या 50, कोई भी उम्र के लोग हो, फूफा, बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े हो, कोई भी उम्र के हो, क्या विश्वास करेंगे? आपको एक बात बताऊं मैं, जैसे नीले ड्रम की कहानी चल रहा था ना, अब हमको लगता है इस पे रील बनेगा, फूफा पर रील बनेगा, और देखिएगा आपके सामने बहुत सारे ऐसे रील बनेंगे ना, जो फूफा को घर से धक्का मार के लोग निकालेगा। लेकिन बॉस, मैं ये कह रहा हूँ ना आपको, यदि आप रील बनाएंगे ना, आप पे मर्डर होगा, यदि ऐसे लोग, क्रिमिनल लोग होंगे तो। बिल्कुल होगा। कितने लोगों को आप मर्डर कीजिएगा, गांव में बात दबाइएगा, आप अपने समाज में दबाइएगा, आपके सगे संबंधी आपको छुपाएंगे, लेकिन देश और जनता जो है ना, एनी टाइम आप पे फोकस किए हुए है। ठीक है, आप नहीं बच पाइएगा, ना बचा पाइएगा, और समय का इंतजार कीजिए। पुलिस प्रशासन है हमारा, कानून बहुत मजबूत है। इंडिया का कानून जो है ना, वक्त देता है, लेकिन समय जो है ना, ऐसे समय पे पकड़ता है ना, उस टाइम आपका पैर भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल। देखिए राहुल जी है जो हम अभी रिलेशनशिप और आखिर गुंजा और फूफा जो दरिंदा है, संजीव सिंह दरिंदगी का हद कर दिया, फरार चल रहा है। हमने रिलेशनशिप पे बातें किया, हमने वादे किया कि उस फुआ को दाद देने की बात, जो हिम्मत जुटाई कि अपने पति को नहीं बोली, उस फुआ के लिए बोल रहा हूँ। जितना भी पड़ोसी अड़ोसी हैं, जितना भी मोहल्ले के जितने भी गांव के लोग हैं, सेफ्टी देने का कोशिश कीजिए ना। उस फुआ के भी हत्या मैं गारंटी देता हूँ कि हो जाएगा, जिस तरह का माहौल है। बिल्कुल। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये फुआ की दाद देने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि फुआ जहां भी है, कहां भी है, अब उनका भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। पुलिस को भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि यदि ऐसी नग्न अवस्था को देखने के बाद जो सामने पकड़ाता है, वो तो संजोग है। ऐसे मैटर में मुझे बताइए राहुल जी, यदि नग्न अवस्था में दोनों था, यदि फुआ को देख लेता हो, उसका फूफा या गुंजा मार देता सीधा, दोनों में कोई गर्दन दबा के मार देता, लेकिन चुपके से देखो, नहीं, चाहे जो करना पड़ता, पहले उसकी हत्या कर देता। वो फूफा जो है ना, दोनों मिल करके, वो महिला है जो भाग्यशाली है, जो बच गई, मतलब कि चुपके से देखी थी वो। अब समाज के लोगों से और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल किया जाए, मतलब और उनको इतना सेफ्टी कीजिए वो जी सके, समाज में एक उदाहरण बन सके। भगवान का शुक्रगुजार था कि वो महिला चुपके से देखी, और ना नजर पड़ी गुंजा का, अपने फुआ का, और ना ही उसके पति का नजर पड़ गया डायरेक्ट। नहीं तो ये नजर पड़ जाता बॉस। तो मुझे लगता है कि यदि वो इस तरह मरवा सकती है गुंजा, और ये जो संजीव सिंह फूफा, इस प्रियांशु जैसे एक बेकसूर लड़का को, तो पत्नी क्या चीज थी बॉस। इतना जबरदस्त क्राइम स्टोरी बनाया गया है, इतना साफ सुथरा बनाया गया है कि साला नेशनल न्यूज, नेशनल चैनल पे हम देख रहे हैं, तो साला दिमाग नहीं काम करता है कि 60 साल की उम्र का आदमी एक अपनी बच्ची के समान उसके साथ इतना बड़ा क्राइम रचता है, और एक इंसान, वो भी सगे भतीजी होगी, वो भी सगे भतीजी, जो कि इतना बड़ा क्राइम रचता है कि सीधा साधा इंसान की, निस्वार्थ इंसान की नए उम्र का भविष्य को, मतलब वो 2 सेकंड में 7 गोलियां मारता है और खत्म करके चला दे रहा है कि कोई भी रिलेशन पे भरोसा ना करें। सीधा मैं बस देश के लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि रिश्ता है, रिश्ते को मानिए। मैं ये नहीं कहता रिश्ता को नहीं मानिए, लेकिन रिश्ता पर ध्यान दीजिए, वो रिश्ता क्या है और क्या हो सकता है। बाकी विशेष में ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल मैं फाइनली बता रहा हूँ, ये मेरी जो बहस थी, चर्चाएं थी, उस दाद देने वाली फुआ का जो हिम्मत जुटाई, जो अपने मैं क्लियर बता रहा हूँ कि अपने पति को नहीं बताई, सिर्फ अपने चुपके से भाई को बताई, और ये साइलेंट रहा, गुप्त बातें रही, और शादी हुआ। और शादी जब हुआ तो इसके पीछे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आखिर कब पता चला
फूफा और फूफा का और गुंजा को कि मेरी पत्नी ही बताई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम इस पर भी बहस करेंगे, हम बहस करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्राइम को शूटरों ने कैसे लाइन अप किया, वो भी बताएंगे अगले अगले एपिसोड में। लेकिन दुख तब होता है जब ऐसी घटनाओं को एक जात के हिसाब से, एक राजपूत अपने आप को समझ करके, ठाट बाट समझ कर लोग छुपाते हैं और मुंह दबाते हैं और मुंह छुपाते हैं और मुंह को खोलते नहीं है। ये सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे बड़ा नासूर है। धन्यवाद।